हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 8 की साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंबशन। कंबशन उसको कहते हैं जब एक आग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। आग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है, विदाउट ऑक्सीजन वो नहीं जलती। इसको हम कंबशन बोलते हैं। जैसे पेपर, वुड, एलपीजी, पेट्रोलियम, कोल एक्सेट्रा। ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं क्योंकि ये जल जाते हैं। और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस जैसे रॉक, वाटर, ग्लास, सीमेंट, ये सब चीज़ें नहीं जलती। इनको हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं एक्सेट्रा। इनमें बहुत सारी चीज़ हैं। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन नेसेसरी बाय कंबशन। कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। एंड सेकंड पॉइंट इज कंबशन ओनली कंबस्टिबल सब्सटेंस पर ही होता है। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इग्निशन। इग्निशन वो टेम्परेचर होता है जब किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम जला रहे होते हैं। एक उसका मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके बाद वो जलने लगता है। उसको हम इग्निशन बोलते हैं। कुछ चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है पर कुछ चीज़ों का बहुत हाई होता है। लो जैसे पेट्रोलियम, केरोसिन, इन सब का बहुत लो होता है इग्निशन टेम्परेचर। पर जिनका हाई होता है इग्निशन टेम्परेचर जैसे वुड, कोल एक्सेट्रा, इन सब का आप इमेज में देख सकते हैं। इन सब का इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इनको हम मैच स्टिक से नहीं जला सकते। जिनका बहुत कम होता है उनको हम मैच स्टिक से ईजिली जला सकते हैं पर इनको नहीं जला सकते। जिनका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल फायर। फायर को कंट्रोल करने की बेस्ट वे यही है कि जिस चीज़ पर फायर लगी है उस सब्सटेंस को हम मॉइस्ट कर दें और उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको लो कर दें। उससे वो आग बुझ जाती है। जैसे फायर फाइटर्स यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है जिससे वो जिस चीज़ पर आग लगी होती है उसको वो मॉइस्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ कम करती है। इससे फायर रुक जाती है। हमारी 3 टाइप्स की फायर्स होती हैं। फर्स्ट है रैपिड फायर। रैपिड फायर हमारे किचन्स में लगती है। कितनी बार आपने कभी देखा हो। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, किचन में रैपिड कंबशन वाली फायर लगती है। एंड सेकेंड पॉइंट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। रैपिड फायर में बहुत तेज़ी से फायर लगती थी और स्पॉन्टेनियस कंबशन में फायर किसी की या तो गलती से लगती है या फिर वो किसी की गलती से नहीं लगती। वो एक इंसिडेंट होता है। जैसे जब लाइटनिंग हो रही होती है, लाइटनिंग जब फॉरेस्ट को हीट करती है, फॉरेस्ट में आग लग जाती है। जब एक बड़े लेवल पर बहुत ज़्यादा आग, जब किसी बड़े लेवल पर आग लगती है उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फॉरेस्ट जिसमें लाइटनिंग से लगती है और कितनी बार ह्यूमन की गलतियों से भी लग जाती है। एंड हमारा थर्ड पॉइंट है एक्सप्लोजिव कंबशन। एक्सप्लोजिव कंबशन जैसे इसके नाम से पता चलता है, जो चीज़ें ब्रस्ट होती हैं और हीट एंड साउंड प्रोड्यूस करती हैं उनको हम एक्सप्लोजिव कंबशन बोलते हैं। जैसे ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। इन चीज़ों को हम एक्सप्लोजिव कंबशन में काउंट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेम। फ्लेम हम उसको बोलते हैं जब एक आग एक पर्टिकुलर एरिया में जल रही होती है, उसको हम फ्लेम बोलते हैं। जैसे वैक्स एंड कैरोसिन। इन सब को हम फ्लेम में काउंट करते हैं क्योंकि जब ये आग जल रही होती है वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही जल रही होती है। एंड जैसे चारकोल, चारकोल में कोई फ्लेम नहीं होती। एंड फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फ्लेम ऑफ अ कैंडल। कैंडल में 3 टाइप की फ्लेम्स होती हैं जो कि फर्स्ट है नॉन ल्यूमिनस जोन, सेकेंड इज
ल्यूमिनस जोन एंड थर्ड इज डार्क जोन। सो हमारा फर्स्ट है नॉन ल्यूमिनस जोन, जिसको हम आउटर जोन भी बोलते हैं। सो ये कुछ ब्लू कलर का होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। सो ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है एक कैंडल का। सो जो ये सबसे ऊपर होता है ब्लू कलर का, सो ये सारी ऑक्सीजन की सप्लाई इसको मिल रही होती है, इसके कारण ये ब्लू होता है और ये सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। एंड सेकेंड इज ल्यूमिनस जोन। सो ल्यूमिनस जोन में ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ा कम होती है, जिसके कारण वो हमें येलो दिखता है और वो एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है उसका, हॉटेस्ट टेम्परेचर से उसका थोड़ा कम टेम्परेचर होता है। एंड थर्ड इज डार्क जोन, जो कि हम इनर जोन भी बोलते हैं। सो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाती, जिसके कारण वो ब्लैक होता है और वो ब्लैक धुआं छोड़ता है जब हम जलाते हैं। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जोन। अब देख लेते हैं बर्निंग ऑफ अ कैंडल। सो फ्रेंड्स, जब कैंडल जल रही होती है ऑक्सीजन की सप्लाई में, सो जो वैक्स होता है कैंडल पे, वो उस वैक्स को वेपराइज कर रही होती है, जिसके कारण वो और देर तक जल रही होती है। सो ये हमारा छोटा सा प्रोसेस होता है बर्निंग ऑफ अ कैंडल। सो कैंडल में भी ये 3 जोन्स होते हैं, जो कि हमने बात की। ये हर फायर में 3 जोन्स होते हैं। सो ये था हमारा बर्निंग ऑफ अ कैंडल, जिसमें कैंडल वैक्स को बर्न कर रही होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल। सो फ्रेंड्स, फ्यूल वो सब्सटेंस होता है जो कि किसी आग को जला रहा होता है। सो डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स होते हैं। कुछ फ्यूल्स के हाई इग्निशन टेम्परेचर होते हैं और कुछ के लो। सो कुछ बेसिक फ्यूल्स जैसे वुड, कोल, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल, चारकोल, सो एक्सेट्रा। सो ये सब हमारे बेसिक फ्यूल्स होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा इजी टू ट्रांसपोर्ट, एंड सेकेंड इज लो इग्निशन टेम्परेचर, एंड थर्ड इज हैज़ हाई कैलिफोरिक वैल्यू, एंड फोर्थ इज लो कॉस्ट एंड इजीली अवेलेबल। सो ये थे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ फ्यूल्स। सो फ्यूल्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड फ्यूल, सेकेंड इज लिक्विड फ्यूल, एंड थर्ड इज गैसियस फ्यूल। सो सॉलिड फ्यूल में काऊ डंक, कोल एंड वुड, सो ये सॉलिड फ्यूल में आते हैं। और लिक्विड फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब लिक्विड फ्यूल में आते हैं। और गैसियस फ्यूल में जैसे बायोगैस, नेचुरल गैस एंड कोल गैस। सो ये सब कुछ फ्यूल्स होते हैं जो कि अभी हमने पढ़े। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल एफिशिएंसी। सो फ्यूल एफिशिएंसी हम उसको बोलते हैं। सो फ्यूल एफिशिएंसी डिटरमाइंड हाउ मैनी हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। सो उसको हम फ्यूल एफिशिएंसी बोलते हैं। जैसे जब कोई ह्यूमन बीइंग अपनी कैलोरी बर्न कर रहा होता है, सो वो कैलोरी का टेम्परेचर बर्न होते हुए कितना होता है, उसको हम फ्यूल एफिशिएंसी बोलते हैं। सो जैसे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अगर हम 1 kg काऊ डंक का टेम्परेचर निकालें, सो उसमें हम उसको बोलेंगे किलो जूल। सो जैसे कुछ टेबल है हमारी, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। सो इसमें कुछ कैलिफोरिक वैल्यू है कुछ फ्यूल्स की। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी हार्मफुल होती है। एंड ये सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा होता है, जो कि रेन के साथ मिलकर एसिड रेन क्रिएट करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज जो कोल माइंस होती हैं, सो उनमें वर्कर्स की हेल्थ को बहुत खतरा होता है, क्योंकि कोल माइंस में बहुत डस्ट एक्सेट्रा। सो ये कोल इनसे बहुत हार्म करता है किसी भी पर्सन को।